कहा कि इस जौहरी को फांसी दे दी जाएगी। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा ज्ञान अगर इसने इसमें लगा दिया, अगर ये परमात्मा की प्राप्ति में लगा तो पता नहीं कितने जीवों का कल्याण कर देता, कितने जीव भवसागर से पार हो जाते। अलखनाथ भगवान। इसलिए सबसे प्रिय मुझे कौन है? मनुष्य। मनुष्यों में प्रिय कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी। अब ज्ञानियों से भी प्रिय कौन है मेरे लिए? बोले ज्ञानियों से भी प्रिय मुझे है भक्त। ज्ञानी से भी प्रिय कौन है मुझे? भक्त। क्योंकि ज्ञानियों में भी थोड़ा बहुत अहंकार होता है, लेकिन भक्त के अंदर कोई अहंकार नहीं। तो भक्त से भी प्रिय कौन होता है? जो भक्त प्रेमी हो। भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें कौन प्रिय होता है? जो भक्त सेवक हो, सेवक वो प्रिय होता है। और सेवकों में भी सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? जो प्रेमी हो। क्योंकि प्रेम जहाँ होता है वहाँ सारे नियम संयम भंग हो जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सारे नियम संयम भंग हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो सबसे अधिक प्रिय कौन है? प्रेमी। इसलिए हमें आपको प्रेमी बनना है। और जब प्रेमी बन जाएंगे तो फिर कोई नियम संयम हो या हो ना हो, कोई विधान हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि प्रेमी के तो झूठे बेर भी भगवान खा जाता है। जब प्रेमी होता है तो परमात्मा फिर उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर देता है और उसके झूठे बेर भी खा जाता है। लेकिन अगर प्रेमी नहीं हो तो तमाम प्रकार की कमियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जहाँ प्रेम हो तो चाहे मैली चादर हो, चाहे जमीन की ओना बिस्तर बना हुआ हो, चाहे टूटी खाट हो, और चाहे गुरु जी का साग हो, है ना, चाहे सबली के जूठे बेर हो, चाहे बिदुरानी के केला की छिक्कल क्यों ना हो, परमात्मा उन्हें भी मेवा समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें आपको अलखनाथ भगवान का प्रेमी बनना है। आज अगर प्रेमी ना होते, पैसे वाले होते और तमाम शान शौकत वाले होते तो शायद अलखनाथ भगवान की मूर्त हमारे घर पर नहीं आती। हमारे गुरुदेव भगवान की मूर्त हमारे घर पर नहीं आती, क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, जो बड़े चमक दमक वाले थे। लेकिन हम तो केवल गरीब भक्त थे, भगवान के चरणों में अपना सब कुछ निछावर करने वाले थे। तो अलखनाथ भगवान की मूर्त जो साकार रूप में कभी इसी घट में बैठ करके जिन्होंने हमें आपको ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान, जो परलोक जाने का मार्ग है, जिन्होंने मानव जीवन सफल कर दिया, जिनकी दया कृपा से अलखनाथ भगवान का दरबार लगता है, जिससे तमाम लाखों लोग अपना कल्याण करते हैं, जिनकी झोलियाँ भरी जाती हैं, वो घट हमें यादगार बनने के लिए हमारे साकार रूप में, एक मूर्ति के रूप में हमारे घर पे विराजमान होकर के आए हैं। तो खुशियाँ कितनी हैं मतलब बताया नहीं जा सकता है, हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। तो हो सकता है कि विचार बनाया जा रहा है कि कल शाम ही तो बाहर से आए हम लोग और रात ही गुजरी, थके हुए थे, अब जगह हैं जब से इसी रामधुन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से भगवान का स्वरूप आया है, तो किस तरीके से यहाँ पर स्थापित किया जाए और किस तरीके से उनका स्वागत सम्मान करके, ताकि हमारे अंदर और भाव भक्ति पैदा हो, क्या क्या किया जाए। और आज 14 तारीख है, कल 15 परसों 16 तारीख